दोस्तों आज 31 तारीख जनवरी है और कल जो है हम लोगों का यूनियन बजट आने वाला है। तो यूनियन बजट से पहले जो मिडिल क्लास है और सबको बहुत घबराहट होने लगती है कि क्या होगा नहीं होगा, किसके रेट बढ़ेंगे किसके रेट घटेंगे। तो मैं आज आपको बजट जो है सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कन्हैया चौधरी और आप देख रहे हैं निफ्टी डॉक्टर चैनल। दोस्तों बजट जो है हमें एक एंगल से समझना पड़ेगा कि बजट में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है। जैसा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बोला है कि ये बजट वो अगले 25 सालों के का जो है एक कॉन्क्रीट प्लान बना के दिखाने वाले हैं इस बजट में। लेकिन मैं आपको पिछले 10-15 साल के एक्सपीरियंस से अब बोलना चाहूँगा कि ये बजट जो है बीजेपी सरकार का जो है आखिरी बजट है। फुल फाइनेंशियल ईयर एक मिलने वाला है इसके बाद उनको, क्योंकि हम लोग 2024 मई में जनरल इलेक्शंस को फेस करने वाले हैं। तो आप देखिए कि जैसे फरवरी में बजट आता है तो फरवरी से अगले फरवरी उनको एक साल मिलने वाला है, तो ये आखिरी बजट होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियो में भी बताया है कि डेमोक्रेसी जो है, एक कहावत है, डेमोक्रेसी इज फॉर द पुअर पीपल इंजीनियर्ड बाय रिच एंड फॉट ऑन द एक्सपेंसेस ऑफ मिडिल क्लास। तो आप इससे समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी में सिर्फ और सिर्फ पुअर लोगों की ही बात होती है ना, उसके ही बेनिफिट्स की और सारी बातें होंगी। और ये इन बड़े लोगों के द्वारा जो है इसको बनाया जाता है कि किस तरह से काम करना है नहीं करना है। उद्योगपति ही डिसाइड करते हैं पॉलिसीज को। और किसके खर्चे पर लड़ा जाता है? तो मिडिल क्लास के खर्चे पे। तो मिडिल क्लास के लिए कोई खास इसमें होता नहीं है बजट में। लेकिन जितने भी सैलरीड क्लास हैं, सैलरीड मोर स्पेशली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उन लोगों की बहुत ज़्यादा पैनी नज़र होती है बजट पे, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कहीं उनका टैक्स ब्रैकेट तो नहीं बढ़ा दिया गया है ना। तो मैं आज कोशिश करूंगा आपको बजट को बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की। देखिए दोस्तों, बजट एक, जैसे हम लोग अपने घर का बजट बनाते हैं कि कितनी इनकम आएगी और वो इनकम कहाँ कहाँ खर्च होगी, और अगर हमारा पैसा घटता है बजट में तो वो पैसा कहाँ से आएगा। इस तरह से सरकार भी एक तरह का परिवार है, उसको भी प्लानिंग करनी होती है हमारे पूरे देश को, 135 करोड़ की आबादी को, कि कैसे वो चलाए। तो दोस्तों एक बात तो एक एंगल तो ये है। दूसरा एंगल ये है कि अगर आप देखो तो इंडिया में हार्डली 3.5% लोग ही टैक्स देते हैं। बाकी के जो 96.5% लोग हैं ना, वो टैक्स नहीं देते हैं। लेकिन सरकार बनती है पूरे 135 करोड़ आबादी के वोटों से। तो ये जो बजट होता है, जनरली जो लास्ट बजट होता है, वो हम लोग शेयर मार्केट के जो लोग हैं वो हम मान के चल रहे हैं कि ये पॉपुलिस्ट बजट होता है। पॉपुलिस्ट बजट का मतलब होता है कि जनरल पॉपुलेशन के को ध्यान में रख के ये बजट बनाया जाएगा, समझ रहे आप। लेकिन सरकार ने क्या करा है पिछले सालों में, ये भी हमें देखना चाहिए। सरकार ने क्या करा है कि सरकार को एक चीज समझ में आ गया है कि भाई खर्चा कम करने से हमारा बजट नहीं सुधरेगा, हमें अपने इनकम को बढ़ाना होगा। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में भी बताया था, हाउ टू सेव मोर, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और कि खर्चे कम करने से हमें खर्चे कम नहीं होते। जैसे हम जब सेविंग की बात करते हैं तो सिर्फ खर्चे कम कर लेने से आपका बजट अच्छा नहीं हो सकता, आपको अपना इनकम बढ़ानी पड़ेगी। सरकार ने भी वैसा ही करना सोच लिया है। सरकार को भी पता चल गया है कि हम जैसे कहते हैं कि जितनी चादर होगी उतनी ही पैर फैलाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें पैर हम नहीं सिकोड़ेंगे। सरकार ने भी डिसाइड कर लिया है कि हम लोग अपने पैर नहीं सिकोड़ेंगे, हम चादर को ही फैला देंगे। अब इसके लिए क्या करा है दोस्तों सरकार ने आज पिछले 10-12 सालों में कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लेके आई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से टैक्स लिया जाए। अब इसके लिए उन्होंने क्या करा कि आप देखो, सबसे पहले 2016 में रेरा आया था। रेरा आने से क्या हो गया कि पूरा प्रॉपर्टी मार्केट जो है वो रेगुलेटेड हो गया। दूसरा फिर डिमोनेटाइजेशन आया था। डिमोनेटाइजेशन के आने के बाद आप सबको पता है क्या हुआ कि ब्लैक मनी पे कर्व लग गया और आप ज़रूरत से ज़्यादा जो है पैसा जो है इलीगली रख नहीं सकते, आपको बैंक्स में जमा करना पड़ेगा। उसके बाद जो है कॉर्पोरेट टैक्सेस कम करे गए। अब आप बोलोगे टैक्स कम करे गए, लेकिन उसका इफेक्ट क्या हुआ? कॉर्पोरेट टैक्सेस ज़्यादा आने लगे, बाहर की कंपनियां जो है यहाँ पे आने लग गई और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इसके बाद दोस्तों जो है आप देखिए कॉर्पोरेट टैक्स को कम करा गया। कॉर्पोरेट टैक्स कम करने से क्या हुआ कि जो बाहर की कंपनीज हैं वो इंडिया में बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया की जो वर्ल्ड की जो बड़ी कंपनीज हैं, जैसा कि एप्पल है, उसने भी एटलीस्ट अपना 50% मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट कर दिया। बड़ी बड़ी कंपनियां फॉक्सकॉन और ये लोग क्या है वापस जो है इंडिया में इन्वेस्ट करने लग गए। और जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारे बाहर के जो हैं इंडिया में जब से इन्होंने क्या करा कि लाइक इंश्योरेंस में और डिफेंस सेक्टर में भी क्या करा, इन्होंने एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया। रिटेल में इन्होंने अलाउ कर दिया। इससे क्या हुआ कि लाइक बाहर की कंपनीज जो है आके और इस इंडिया में बिजनेस करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब दोस्तों गौर करने वाली बात है, जैसा कि मैंने बोला, इसको सुनते ही बहुत से लोग कहते हैं कि भैया आपने क्यों अलाउ कर दिया बाहर के लोगों को।
अब यहाँ एक एंगल जरा सोचने की जरूरत है, इंडिया क्या था दोस्तों, पहले इंडिया क्या था और अभी क्या है, हमें इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। इंडिया जो है पहले 70% एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी और 30% जो था सर्विस बेस्ड इकोनॉमी थी। लेकिन जब से अर्बनाइजेशन हो गया, आज 20-30 सालों में गांवों के लोग शहरों में आने लग गए, तो अब इंडिया आप देखिए तो मेजरली जो है एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी हो गई है और सिर्फ हम हार्डली 20% एग्रीकल्चर पे बेस्ड हैं हम लोग। इसके अलावा हमारे पास जरूरत सरप्लस में जो है ज़रूरत से ज़्यादा, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो है ना तो हमारे पास खनिज पदार्थ है, मिनरल्स है, तो हमें सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है, चाहे वो कोल हो चाहे वो पेट्रोल हो, है ना। इन सब पे हमारा जो अपना विदेशी मुद्रा है वो बहुत खर्च हो जाती है। तो विदेशी मुद्रा आएगी कहाँ से? तो सरकार ने इसके लिए क्या किया कि इस तरह की चीज़ें जो है कर रखी हैं 8-10 सालों में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा आए। अभी तक जो थे दोस्तों, हम लोग फार्मा में, आईटी में, ऑटो इंडस्ट्रीज में लीडर हुआ करते थे वर्ल्ड में। लेकिन जब से इस तरह के रिफॉर्म लाए गए हैं पिछले 8 सालों में, 10 सालों में, तब से आप देखिए कि केमिकल में और डिफेंस में और जो है अलग अलग चीज़ों में हम लोग अब फिर से जो है वापस लीडर बनने जा रहे हैं। और पूरा इंडिया, वर्ल्ड जो है इंडिया को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है। वो लोग हमें एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब देखना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में इतना पोटेंशियल है। अब बात करेंगे दोस्तों रियल बजट की। सरकार का जो रियल बजट है 2023 का और 2024 का, जो अगर आप देखो 2023 में ऑन एन एवरेज जो था वो, अब दोस्तों हम कुछ फिगर्स की बात करेंगे। फिगर्स डेफिनेटली लाख करोड़ में होने वाले हैं, लाख करोड़ में, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंडिया का जो बजट इस साल का जो बजट है ऑन एन एवरेज आप देखो तो सरकार ने जो है करीब 30 लाख करोड़ का जो है सरकार का जो है इनकम आई है, 31 लाख करोड़ का। और खर्चा जो है वो एज यूजुअल जो है करीब 45 लाख करोड़ जो है 45 लाख करोड़ का खर्चा है। अब आप बोलोगे 15 लाख करोड़ का जो है डेफिसिट है, 15 लाख करोड़ जिनको हमें कम पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि ये 15 लाख करोड़ पिछले 10 सालों से यही फिगर चलता आ रहा है। सरकार ने जो है खर्चे कम नहीं कर रही है, खर्चे को बढ़ा रही है और अपने जो है इनकम को बढ़ाना चाहती है ना, इनकम को बढ़ाना चाहती है। अब इसका असर हुआ है, जो मैंने जैसे आपको बताया, जितने रिफॉर्म्स आए हैं, खासकर यूपीआई और आधार वगैरह सब आ जाने से क्या हुआ है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो था कम करने के बावजूद आप देखो तो 4.5 लाख करोड़ था 2019 में, और आज की डेट में कॉर्पोरेट टैक्सेस बढ़ के जो है वो 9 लाख करोड़ हो गया है। जीएसटी 2 साल पहले 4.5 लाख करोड़ था, आज की डेट में वो 9.5 लाख करोड़ हो गया है। तो इस तरह से जो है सरकार ने की इनकम बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन सरकार ने ये भी देखा है कि अगर हमें 5-6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना है तो ये जो जीडीपी टू जो टैक्स रेशियो है, जो हार्डली अभी पहले 3% था, तो सिर्फ 3% लोग टैक्स भरते थे और 97% नहीं भरते थे, अभी 4.5% भरते हैं। सरकार का ये मानना है और सरकार की ये पूरी प्लानिंग है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स ब्रैकेट में लाया जाए, जिससे कि वो जो है टैक्स भरें। क्योंकि अगर 5-6% लोग भी टैक्स भरने लगेंगे तो इंडिया को 6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो हम लोग अभी 5वें पायदान पे हैं वो हम लोग 4थे पायदान पे आ जाएंगे वर्ल्ड में। तो ये जो आप जो टीवीज में देखते रहते हो कि सरकार ने ये बेच दिया, वो बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, ये बेच दिया, ये सब जो है ध्यान देने की बात नहीं है दोस्तों। क्योंकि सरकार की जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसीज है इससे हार्डली 5% की इनकम आती है। आप समझ सकते हो कि अगर सरकार का 30 लाख करोड़ का बजट है, उसमें 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ का मान लीजिए कुछ उसने अपना स्टेक बेच भी दिया जो इनकी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। सरकार जो है एक्सपेंशन के मूड में है, फुल्ली एक्सपेंशन के मूड में है। मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊं, जैसा कि मैंने बताया कि एप्पल जैसी बड़ी कंपनी जो वर्ल्ड की मोस्ट अच्छे मोबाइल्स फ़ोन बनाने की कंपनी है, उसने देखिए 50% मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू कर दिया है। अगर आप रेलवे की बात करी जाए तो आप यूँ समझिए कि 1950 से लेकर 2020 तक 70 सालों में उन्होंने 3 लाख वैगन का अभी तक उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करी थी। आज 2 साल में ही देखिए और ये 5 लाख वैगन पहुँच गया है। तो इस तरह की बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही है। अब बहुत से लोगों का ये कहना है कि भैया सरकार सब कुछ बेचे जा रही है, इससे जो है सरकार के पास कुछ रहा नहीं। इस मामले में मैं दोस्तों जो लेट राकेश झुनझुनवाला जी हैं उनकी विचारों से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ कि सरकार उनका कहना था इट्स नॉट गवर्नमेंट बिजनेस टू डू द बिजनेस। सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, सरकार का काम सरकार चलाना है। बिजनेस जो है बिजनेसमैन के लिए आप छोड़ दीजिए। अब आप सब भी जानते हैं कि जो गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज हैं, जितने ये इनके नवरत्न हैं चाहे जो भी है, सिर्फ और सिर्फ मतलब ऑयल कंपनीज को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके बाकी सारे जो हैं गवर्नमेंट की कंपनीज
गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज जो है वो हमेशा लॉस मेकिंग रहती है। तो अब लॉस होता है तो वो कौन बियर करता है? वो नॉर्मल पब्लिक को बियर करना पड़ता है बाद में। तो इसलिए वो अच्छा है कि जितना जल्दी से जल्दी डिसइन्वेस्टमेंट कर दे सरकार, प्राइवेट कंपनीज को बेच दे, तो उससे क्या है, प्राइवेट कंपनीज चाहे जैसे कमाए वो अपना कमा के और सरकार को टैक्स दे, बस उस टैक्स से सबका भला होगा और वही सबके लिए अच्छा है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको दोस्तों मैंने पूरी कोशिश करी कि आप जो है बजट को समझें। इस बजट में जो है जनरली आप मान के चलिए कोई भी मतलब ज़्यादा जो है मतलब कॉमन मैन की बात नहीं होगी, क्योंकि ये अगले 25 सालों के लिए बात करने वाले हैं कि कैसे इंडिया को शाइनिंग इंडिया बनाया जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम शेयर मार्केट वाले लोगों ने मान लिया है कि ये पॉपुलिस्ट बजट होने वाला है, तो नो बैड न्यूज़ इज़ ए गुड न्यूज़। अगर ये कोई बड़ा टैक्स नहीं करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ और फ्रीबी की बात नहीं करेंगे, तो हमारे लिए अच्छा है। हम शेयर बाजार वाले उसमें ही खुश हो जाएंगे कि चलो इन्होंने कम से कम कुछ दिया नहीं तो लिया भी तो नहीं, पैसा लुटाया भी नहीं तो नहीं, है ना। और बजट में आप जो है, मैं आपको बोलूँगा, आप लोग टीवीज़ में जो देखते हो और वो 24 घंटे 24/7 वाला जो चैनल देखते हो जिसमें दिन भर वो चिल्लाते रहेंगे ये बढ़ गया वो घट गया, उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करिए दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ भगवान पे जो है आंख मूंद के विश्वास करिए। उसके बाद जितनी भी चीज़ें आपको बताई जाएँ, सिखाई जाएँ, है ना, उसके लिए आप हमेशा डेटा पे बिलीव कीजिए। तो कल मैं एक बार जब बजट आ जाएगा तो आपको मैं बजट का जो है मेन डेटा क्या आया है, किस पे वो बात कर रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और आप कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।